अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बरादरान इस्लाम, जैसा कि आपको मालूम है माह रमज़ान मुबारक भी है और इसके अंदर ये खुशकिस्मत हैं वो अहबाब जो एतकाफ़ की सआदत हासिल कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा रमज़ान मुबारक के आखिरी दिन में आखिरी जो है वो अशरा उसके अंदर एतकाफ़ करते हैं, जिसके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में एतकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि इसी तरीके पर आपका वसाल मुबारक हुआ। इसको इमाम बुखारी ने भी रवायत किया है, दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये बात मौजूद है। आगे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे। एक साल एतकाफ़ नहीं फरमाया और दूसरे साल 20 दिन का मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एतकाफ़ किया। और एतकाफ़ का मकसद क्या है, एतकाफ़ करने में जो है वो हमें क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। एतकाफ़ का मकसद ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के रज़ा के लिए एतकाफ़ किया जाए दुनियावी मामलात से हटकर। और इसके बाद एतकाफ़ की 3 किस्में हैं, वो क्या हैं, एक तो है वाजिब, एक है सुन्नत मुअक्किदा और एक है नफली एतकाफ़ मुस्तहब एतकाफ़। वाजिब एतकाफ़ कौन सा है कि जिसके लिए मन्नत मानी जाए कि फ़लाँ मेरा बच्चा दुरुस्त हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए तो 3 दिन का एतकाफ़ करूँगा। और जो 3 दिन का एतकाफ़ करना है वो वाजिब है, और वो जो 3 दिन का एतकाफ़ करना है वो रोज़ों के साथ करना है। और दूसरे नंबर पे सुन्नत मुअक्किदा एतकाफ़ कौन सा है, सुन्नत मुअक्किदा एतकाफ़ वो है जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में उम्मत मुस्लिमा एतकाफ़ की सआदत हासिल करती है, वो सुन्नत मुअक्किदा है। अगर महल्ले के चंद अहबाब बैठ जाते हैं तो फिर उनका जो है वो सारा महल्ला, सारा इलाका, सारा गांव जो है वो बरी ज़िम्मा हो जाएगा। अगर 1, 2 या चंद अहबाब एतकाफ़ की सआदत हासिल नहीं करते, नहीं बैठते, तो सब के सब गुनहगार होंगे। तीसरे नंबर पे जो नफली एतकाफ़ है वो ये है कि जब भी मस्जिद में दाखिल हो तो नियत कर लिया करे, नवाइतु सुन्नतल एतकाफ़, कि मैं एतकाफ़ की नियत करता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक बंदा फिर नफली एतकाफ़ की नियत करके मस्जिद में आएगा तो फिर जब तक मस्जिद में रहेगा अल्लाह ताला उसको एतकाफ़ का सवाब अता फरमाएगा। तो बरादरान इस्लाम, जो हमारे भाई बुजुर्ग एतकाफ़ की सआदत हासिल कर रहे हैं, जो हमारी माएँ बहनें एतकाफ़ की सआदत हासिल कर रही हैं घरों में, बहुत ही खुशकिस्मत हैं। उनके लिए बेहतरीन तरीका अमल ये करना चाहिए कि रमज़ान मुबारक के इस आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ़ की जो अल्लाह ने आपको सआदत हासिल की है, इसके अंदर कम अज़ कम 1 कुरान पाक मुकम्मल किया जाए। अगर हो सके तो 2 या 3 कुरान पाक एतकाफ़ के अंदर मुकम्मल किए जाएं और उसके बाद एतकाफ़ के अंदर कुतुब हदीस का मुताला किया जाए। कम अज़ कम 1-2 घंटा मुताला के लिए रखे जाएं, जिसके अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ा जाए, मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत को, अंबियाए कराम की ज़िंदगी को, औलियाए कराम की ज़िंदगी को पढ़ा जाए अच्छी तरह। तो ये कुतुब का मुताला भी किया जाए। तो ये एतकाफ़ की सआदत जिसको अल्लाह ताला ने मुहैया की है, आएँ इसकी कदर करें, माह रमज़ान की कदर करें। अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान की कदर करने और एतकाफ़ जैसी सआदत सबको हमें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।